इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनको सोल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है और या फिर आप उन्हें स्किप कर देते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है, वो मेथड्स क्या होते हैं, वो तरीके क्या होते हैं जिनसे हमको बहुत कम टाइम लगता है उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिनका चांसेस था कि वो आपके आने वाले एग्जाम्स में आए। तो उनको हमने बिना किसी फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व किया बहुत ही कम टाइम में। अगर आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक को समझेंगे, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि वो क्या है, और साथ ही उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं और उनका चांसेस है कि वो आने वाले आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। बेसिक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना क्योंकि आज तक आप क्या है कि फॉर्मूला से ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हुए आए हैं, उसकी अमाउंट निकालते हुए आए हैं। लेकिन जब हम आगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ट्रिक से करेंगे, कुछ मेथड्स होंगे डिफरेंट उनसे करेंगे। तो आपको इसके लिए बेसिक जो है वो काफ़ी स्ट्रोंग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिक काफ़ी स्ट्रोंग करना है और मैं जो बताऊंगा आपको वो काफ़ी ध्यान से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹2000 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि हमें 2000 पर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का ब्याज निकालना है, वो भी कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है ना, दोनों में वो सेम तरह से निकलता है। यानी कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, यानी कि 0 होता है। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, किस तरह से निकालते हैं हम, 10% ऑफ 2000, यही होगा। क्या आ जाएगा ये, 200 होगा भाई। 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 200। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए क्या होगा, 10% ऑफ, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर का, उन दोनों का सम। तो अब मैं कह सकता हूँ सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं प्रिंसिपल होगा जिस पर इंटरेस्ट काउंट होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है वो और जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का आया उन दोनों का सम। तो क्या हो जाएगा ये, 10% ऑफ 2200। डेट मीन जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 220। तो इंटरेस्ट आया सेकेंड ईयर का कितना आया, 220। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा कि जो इंटरेस्ट निकलता है हर ईयर में वो सेम प्रिंसिपल पर निकलता है और इंटरेस्ट भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 2000 पर ही काउंट होता, सेकंड ईयर की बात करूं सिंपल इंटरेस्ट में तो 2000 पर ही काउंट होता और जो इंटरेस्ट आता वो भी 200 ही आता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जो इंटरेस्ट आया सेकंड ईयर का वो कितना आया, 220। यानी कि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया उससे अलग है। अलग क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर में वो 2000 था, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल चेंज होकर क्या हो गया, 2000 प्लस 200 यानी कि 2200। इसी तरह से थर्ड ईयर में भी प्रिंसिपल चेंज होगा और इंटरेस्ट अलग आएगा। तो देखिए थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10% ऑफ, अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो सेकेंड ईयर का यूज होगा, क्या, 2200 प्लस इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर का है कितना है, 220। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 2420, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 242। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर
थर्ड ईयर, इन तीनों का सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 प्लस 220 प्लस 242, इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 662। यानी कि 3 ईयर का अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं 2000 पर 10% से, तो क्या बनेगा 662। फ्रेंड्स आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं आपके ट्रेडिशनल मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला, P1 प्लस R बाई 100 की होल पावर T। अमाउंट होता है क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना हो तो क्या करें, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से। हम जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे उनको बिना फॉर्मूले से करेंगे, बिना फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना जिनका चांसेस है कि वो आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को आपको मिलें। और फ्रेंड्स हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ज्वाइन मी लिखकर सेंड करें इस नंबर पर 9462562516। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 1 को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम से हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चांसेस है कि वो आपके आने वाले एग्जाम्स में आए। तो जितने भी टाइप हैं इस वीडियो में आपको उन्हें मिस नहीं करना है, लास्ट तक आपको हर टाइप को जानना है। क्योंकि एक भी टाइप मिस करते हैं तो आप हो सकता है कि उस मेथड को ना जाने, उस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व ना कर पाएँ। तो आपको मिस नहीं करना है, लास्ट तक चलना है, ठीक है। टाइप 1 में हमने नॉर्मली जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है उस तरह के क्वेश्चंस को हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है, पामेला इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹35,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। व्हाट अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वुड सी रिसीव एट द एंड ऑफ 2 years। तो क्वेश्चन में कहा गया है पामेला ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट कितना था 35,000, कितने टाइम पीरियड के लिए 2 ईयर के लिए और 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, पर एनम है ये, पर ईयर के लिए 5%। हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 3,587.50, बी ऑप्शन है 3,500, सी है 3,580.50, डी ऑप्शन है 3,565.50 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखिए। आपको जो भी मेथड आता है उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम वक्त में, कम से कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आप अपना वक्त कहाँ पर वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो पॉज कीजिए वीडियो को और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा और आपका वो आंसर भी आ चुका होगा। लेकिन अब हम इसको सोल्व करते हैं। किस तरह से सोल्व करेंगे देखिए। 5% 2 ईयर के लिए 35,000 पर कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 10.25% ऑफ 35,000। ठीक है, इससे आपका डायरेक्ट जो आंसर है वो आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ये 10.25% आया कहाँ से, ये तो क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ ही नहीं है। तो मैं इसी मेथड की बात कर रहा था जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए 1 स्टेप के बाद में आप कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, वरना आप पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद में जो भी वैल्यू आती है फिर उसको पुट करते हैं। यानी कि इतना सारा टाइम आपका वेस्ट होता पेपर पर सिर्फ स्टेप्स को लिखने के लिए, लेकिन हमें वो नहीं करना। अब ये 10.25% आया किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 ईयर का जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 5% पर एनम से कैलकुलेट करना है। 5% 1 ईयर के लिए है और सेकेंड ईयर के लिए भी 5% ही है, पर एनम है ना, पर ईयर के लिए 5% लग रही है, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी 5% लगेगी, सेकंड ईयर के लिए भी 5% लगेगी। तो हम क्यों ना इन दोनों को कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लें कि हमारा जो 2 बार में काम होने वाला था वो 1 बार में ही 2 ईयर के लिए हो जाए। तो वो कैलकुलेशन क्या होगी, वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाय 100, और ये जो वैल्यू है वो किस में आएगी, परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 5 10
और इधर कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.25, इससे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.25%। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये 10.25% लिखा, जो कैलकुलेट कर लेगा 2 ईयर के लिए 35,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा होता तो जो इंटरेस्ट होता 2 ईयर के लिए क्या हो जाता 5 + 5 यानी कि 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो तो कैलकुलेट हुआ ही, लेकिन सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट लगा उस पर भी इंटरेस्ट लगा है। इस वजह से ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है ये आई है, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ इस तरह से ही फाइंड करेंगे 2 ईयर के लिए। बात करें 3 ईयर के लिए तो क्या हो जाएगा, 3 साल का हमारे पास टाइम होगा, तो 5% फर्स्ट ईयर के लिए, 5% सेकेंड ईयर के लिए और 5% थर्ड ईयर के लिए लगेगी। तो इन दोनों के बीच में पहले तो हम इसी कैलकुलेशन से फाइंड कर लेंगे वैल्यू, क्या आ जाएगी 10.25। अब ये जो वैल्यू आई उसको इससे कैलकुलेट करना है कुछ इसी तरीके से, यानी कि क्या हो जाएगा 10.25 + 5 + 10.25 × 5 डिवाइड बाय 100। तो 3 ईयर के लिए आपको कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करनी है, पहले दो वैल्यूज़ को लेके ये कैलकुलेशन करनी है, फिर जो रिजल्ट आ जाएगा उससे तीसरी वैल्यू को मिला के ये वाली कैलकुलेशन करनी है, और जो भी परसेंटेज आ जाएगी उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ 2 ईयर की लिए बात हो रही है इसलिए हमने 10.25% किया। 3 ईयर के लिए बात करते तो हम इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आती, जो भी परसेंटेज वैल्यू आती उसे यहाँ पर रख देते, और वो किसका पार्ट होती है, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 35,000। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10.25 डिवाइड बाय 100 × 35,000। 20 से 20 कैंसिल, और ये डेसिमल हटेगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। अब हमें 1025 को 35 से इंटू करना है, तो क्या कर सकते हैं हम 1025 को हम 1000 + 25 लिख सकते हैं, और इसको 35 से इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 35,000 प्लस, अब 25 को 35 से इंटू करना है, 25 को 35 से इंटू करना है तो कितना आ जाएगा 875। ठीक है, इनको ऐड कर लिया तो कितना आ जाएगा 35,875। अब 10 से डिवाइड भी करना है, यानी कि यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 3587.50। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसी को मैंने एक फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है। आप इस तरह से ना करना चाहें तो उस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 ईयर के लिए अगर मुझे R% पर एनम से इंटरेस्ट दी गई है तो इफेक्टिव परसेंटेज में किस तरह से कैलकुलेट कर लूँगा। 2 ईयर के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो जो इफेक्टिव परसेंटेज होगी 2 ईयर के लिए वो क्या हो जाएगी R + R यानी कि 2R + R² डिवाइड बाय 100, और यह परसेंटेज वैल्यू होगी। इससे आप 2 ईयर के लिए डायरेक्ट इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। और 3 ईयर के लिए बात करूं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला होगा 3R + 3R² डिवाइड बाय 100 + R³ डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज वैल्यू होगी, इफेक्टिव परसेंटेज वैल्यू। तो आप या तो इन फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इफेक्टिव परसेंटेज आप ला सकते हैं और क्वेश्चंस को सिर्फ 1 स्टेप में सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं टाइप 1 से ही। मिस्टर राव इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹41,250 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। व्हाट अप्रोक्स अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल ही ऑब्टेन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर राव ने कुछ इन्वेस्ट किया, कितना 41,250, किस रेट पर 6% पर एनम के हिसाब से 3 ईयर के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट अप्रोक्स अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। एक वर्ड है यहाँ पर अप्रोक्स, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू मानकर। आप अगर इसको कंप्लीट वैल्यूज़ के साथ में कैलकुलेट करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन में वो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आंसर्स दिए गए हैं ये भी अप्रोक्स ही दिए गए हैं, उसके जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसके नज़दीक के आंसर हैं। ठीक है,
तो वैल्यूज़ काफ़ी पास पास हैं, तो हमें अप्रोक्स वैल्यू जो माननी होगी वो भी एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक ही माननी पड़ेगी, ज़्यादा गैप हम नहीं दे सकते। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो अप्रोक्सीमेट वाली कैलकुलेशन होगी, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होंगी, लेकिन हम नज़दीक वैल्यूज़ को लेके इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाएगी 3 ईयर के लिए भाई 6% फर्स्ट ईयर के लिए, 6% सेकेंड ईयर के लिए और 6% थर्ड ईयर के लिए। तीनों को कैलकुलेट करेंगे हम, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इससे जो भी रिजल्ट आएगा उससे फिर इसको कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूले से, जिस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं 3 ईयर के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या था वो 3r प्लस 3r स्क्वायर डिवाइड बाई 100 प्लस r क्यूब डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 3, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 प्लस 6 क्यूब डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। परसेंटेज वैल्यू आएगी ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 इंटू 3 18, अब ये कितना होता है 6 स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108 होता है। ठीक है, इंटू करते हैं 36 को 3 से तो 108 आ जाता है, जिसको डिवाइड करना है 100 से तो कितना आ जाएगा 1.08। और बात करें इसकी 6 के क्यूब की तो कितना आ जाता है 216, 216 आ जाता है। उसको डिवाइड करना है 10,000 से तो कितना हो जाएगा 0.0216। अब देखिए हमें अप्रोक्स कैलकुलेट करनी है, अप्रोक्स कैलकुलेट करनी है, तो इस वाले पार्ट को तो हम ना जोड़ें तो भी हमारी वैल्यू पर कोई ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमें तो वैसे भी अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, वैसे भी नज़दीक ही पहुंचना है। तो ये इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 19.08। ठीक है, और 08 को भी हम हटा देते हैं तो जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो कितनी होगी 19। हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है तो हम अप्रोक्स मान के ही चल रहे हैं, इसको ऐड कर लेते तो 9.1 आ जाता, तो इतना ज़्यादा गैप नहीं है, हमने 19 ले लिया। 19% होगा किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 41,250। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हमें इससे इंटू करना है, तो देखिए 19 को हम क्या लिख सकते हैं 20 - 1, और इसको इंटू करना है किससे 4125 से, और इसको बाद में 10 से हम डिवाइड कर देंगे जो भी रिजल्ट आएगा। इन दोनों को इंटू करने पर क्या आएगा, देखिए हमें डबल करना है और फिर 10 से इंटू करना है, तो डबल क्या हो जाएगा 4000 का 8000 हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा, 25 का 50 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8250 और 10 से इंटू करना है। ठीक है, अब माइनस कितना करना है 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4125। इसको हम सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा 5 7 3 8 7, और लास्ट में इस 10 को जो बचा हुआ था इससे डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, ये डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7837.5। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इसके पास में हमें देखना है कि इसके सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन कौन सा है। 8100 नहीं है, दूर है, 74 भी दूर है, 8210 भी दूर है, 7879 पास में है, और लास्ट वाला भी दूर है। तो ये जो 7879 है ये क्यों है, क्योंकि हमने 19 माना था, अगर हम इसको भी ऐड करते तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आती, जिसको मल्टीप्लाई करते तो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आ जाती, तो हमारे पास थोड़ी ही कम वैल्यू आई है 7837.5, जो किसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी के। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 7879। तो जब भी आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी हो आप अप्रोक्स मानकर ही करें, पूरी वैल्यूज़ अगर आप लेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देंगे, जो आपको करना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है GTube गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें और 24 आवर्स के अंदर में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप 1 से ही क्या दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ ₹1750 इन 2/1/2 ईयर if the interest is compound interest at the rate of 8% per annum। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड, यानी कि अमाउंट क्या रिसीव्ड होगी। अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पर लग रहा है 1750 पर टाइम पीरियड है 2.5 ईयर, यानी कि 2 ईयर और 6 मंथ्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 8%। तो हमारा जो इफेक्टिव परसेंटेज आएगी इस टाइम पीरियड के लिए वो क्या आएगी, देखिए
फर्स्ट ईयर में 8% लग रही है, सेकेंड ईयर की बात करें तब भी 8% लग रही है, लेकिन जो लास्ट ईयर है वो पूरा नहीं है लेकिन 6 मंथ्स हैं, यानी कि हाफ ईयर है, तो 8% पूरे ईयर के लिए लग रही है। 1 ईयर के लिए 8% लग रही है, तो हाफ ईयर के लिए कितनी लग जाएगी? 4%। अब इससे हम इफेक्टिव परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 8 + 8, 8 × 8 डिवाइड बाय 100%, कितना आ जाएगा? 16 ये कितना आ जाएगा? 8 × 8 64 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? 0.64%। अब इससे इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं और इफेक्टिव परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी। क्या हो जाएगा? 16.64 + 4 + 16.64 × 4 डिवाइड बाय 100%। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबी वैल्यू आएगी। अगर उसको हम फिर आगे से कैलकुलेट करेंगे तो शायद हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा टाइम हम लगाते हैं तो कम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, जिससे हमारी कट ऑफ शायद क्लियर ना हो। तो हम इस तरह की जब कैलकुलेशन आ जाए तो हमें क्या करना है? अप्रोक्स वैल्यू के साथ में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? 20.64, और इसको हम क्या करें? 16 से इंटू करें 4 को, तो क्या आ जाएगा? 64 और डिवाइड बाय 100, तो 0.64 आ जाएगा। तो हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। इसको ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा? 21.28। अब ये भी लगभग ही वैल्यू आई है, अप्रोक्स वैल्यू आई है, एक्चुअल वैल्यूज़ हमने ली नहीं है प्रॉपर। तो अब 21.28 आया है, तो हम अप्रोक्स वैल्यू मानकर चल रहे हैं, तो क्यों ना आगे की कैलकुलेशन हम 21 मानकर करें, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा गैप भी नहीं दे रहे हैं वैल्यूज़ में। जो कैलकुलेशन अप्रोक्स हम मान रहे हैं वो भी नज़दीक की वैल्यू है 21। तो जो परसेंटेज निकलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 21% ऑफ 1750। सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा? 21 डिवाइड बाय 100 इंटू 1750। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। अब 21 को 175 से इंटू करना है, तो हम 21 को क्या लिख सकते हैं? 20 + 1 इंटू 175, और हमें 10 से डिवाइड भी करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? 20 को इससे इंटू करेंगे हम, डबल हो जाएगा इसका 350, और ये 0, कितना आ जाएगा? 3500, प्लस 1 से इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा? 175 डिवाइड बाय 10, यहाँ भी और यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 350 प्लस 17.5, भाई पॉइंट लग जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 367.5। ये हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब ये जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू ना होकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अप्रोक्स मानकर चल रहे हैं हम। अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम। तो जो प्रिंसिपल है कितना है? 1750 प्लस कितना हो जाएगा? 367.5। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो अप्रोक्सीमेट अमाउंट हमारे पास में आएगी वो कितनी आएगी? 2117.5, यानी कि ये वैल्यू अमाउंट होगी अप्रोक्सीमेट। तो इसके लगभग पास में वैल्यू कौन सी है? देखिए, ए बड़ी है उससे, बी भी बड़ी है, ये तो छोटी है, ये हो नहीं सकती, और ये दोनों भी काफ़ी दूर वाली वैल्यू हैं। 2200 जा रही है, 2300 जा रही है। तो जो वैल्यूज़ हैं पास में वो सिर्फ ए और बी ऑप्शन है, लेकिन हमने जो अप्रोक्स कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल पास में की है, ज़्यादा गैप नहीं दिया अप्रोक्स कैलकुलेशन में। इस वजह से जो आंसर होगा हमारा वो छोटी वाली वैल्यू होगी, यानी कि ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल करने का मकसद यही था कि कई बार क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाएगा कि आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आपको अपना माइंड यूज करना है। अगर कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो रही है तो आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करते हुए अपने आंसर को फाइंड करना है। अगर आप फुल कैलकुलेशन करेंगे, पूरी वैल्यूज़ लेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर देंगे। और अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा मानना यही है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। आपको करना है तो अप्रोक्स कैलकुलेशन के साथ में अपने आंसर को फाइंड करें। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 2।
इसमें मैंने उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जिनमें हमें कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन किसकी? कंपाउंडिंग की। देखिए फ्रेंड्स, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि कंपाउंडिंग 4 तरह की होती है। एक तो ईयरली, एक हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड बाइनियरली। ठीक है, तो 4 तरह की कंडीशंस होती है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और बाइनियरली। तो ईयरली में तो हम 1 ईयर के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसके क्वेश्चन हमने टाइप 1 में समझे हैं। ठीक है, हाफ ईयरली की बात करें तो हर 6 मंथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यानी कि 6 मंथ का एक पीरियड माना जाता है। क्वार्टरली में 3 मंथ्स में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। हर 3 मंथ्स के अंदर में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर 1 ईयर की बात करें तो क्वार्टरली के हिसाब से कितने टाइम पीरियड हो जाएंगे? 4 टाइम पीरियड हो जाएंगे। बाइनियरली में हम 2 ईयर को 1 पीरियड मानते हैं, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 2 ईयर में एक टाइम होगा। ठीक है, तो बाइनरी के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में कम ही आते हैं, इसलिए हमने हाफ ईयरली और क्वार्टरली को इस टाइप में शामिल किया है। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। सुदर्शन इन्वेस्टेड ₹15,000 एट इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एवरी 6 मंथ्स, व्हाट अमाउंट विल सुदर्शन गेट एट द एंड ऑफ द ईयर? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सुदर्शन ने इन्वेस्ट किए हैं 15,000, 15,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं 10% पर एनम के हिसाब से 1 ईयर के लिए, और कंडीशन दी गई है कि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हर 6 मंथ्स में कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फाइन क्या करना है? अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम हमें फाइन करना है। तो कंडीशन हमें क्या दी गई है? हाफ ईयरली। ऑप्शन है हमारे, ए दिया गया है 16,537.50, बी दिया गया है 16,500, सी है 16,525.50, डी है 18,150 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, कितनी दी गई है? 10% पर एनम, यानी कि 1 ईयर के लिए 10% दी गई है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे हर 6 मंथ्स के एंड में करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम पीरियड हमारा तो 6 मंथ्स के एंड में हो जाएगा, और जो दूसरा टाइम पीरियड है वो 12 मंथ्स के एंड में होगा। तो जो टाइम पीरियड होंगे हमारे पास, कितने टाइम पीरियड होंगे? 2 टाइम पीरियड होंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी? अब 1 ईयर के लिए 10% लग रही है, तो 6 मंथ्स के लिए क्या लगेगी? 5%, और इस वाले जो 6 मंथ्स का पीरियड है इसके लिए भी 5% लगेगी। ठीक है, ये बात आपने समझी। अब चूंकि टाइम पीरियड 2 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें मालूम है दोनों टाइम पीरियड के लिए, तो जो इफेक्टिव परसेंटेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5 + 5, 5 × 5 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज वैल्यू होगी। कितना आ जाएगा जो इफेक्टिव परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? 5 + 5 10 और प्लस 0.25 होगा। इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? देखिए 10.25% ऑफ किसका? प्रिंसिपल का। कितना है? 15,000। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 10.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 15,000। 20 से 20 कैंसिल, ये डेसिमल हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल। अब इनको इंटू करने के बाद में हमें 10 से डिवाइड करना है। तो देखिए 1025 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 + 25, और इसको इंटू करना है हमें 15 से, डिवाइड करना है 10 से। देखिए कितना आ जाएगा? 15,000 + 25 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 375 डिवाइड बाय 10। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,375, और ये डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1537.5। अब देखिए आप यहीं से आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा होगा। ए ऑप्शन होगा, क्योंकि लास्ट में डिजिट कौन सी आ रही है? 37.50 आ रही है इसमें, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगर आप फिर भी ये नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना चाहते, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट इनका सम होगा। कितना हो जाएगा? 15,000 + 1,537.50। ठीक है, क्या होगा? इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,537.50। हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ये राइट आंसर है।
तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, हमने बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए हुए कितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को कितना इजी वे में सोल्व कर दिया। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, अपना टाइम काफ़ी सेव कर पाएंगे। तो जितना टाइम आप बचा पाएंगे आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी टाइप से, टाइप 2 से। तो देखिए क्वेश्चन है, राजा इन्वेस्टेड ₹5,000 at the rate of 4% per annum for 1.5 year. If the interest is compounded half yearly, then find the approx compound interest received by Raja at the end of the time period. तो देखिए बोला गया है राजा ने इन्वेस्ट किए हैं 5,000 रुपये 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए। जो इंटरेस्ट की कंडीशन है वो क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब हर 6 मंथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है अप्रोक्स कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो जिस टाइम पीरियड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हमें फाइंड करना है, वो भी अप्रोक्स। तो कैलकुलेशन भी हमें अप्रोक्स करनी होगी और यहाँ पर वैल्यूज़ भी अप्रोक्स दी हुई होंगी, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं की हुई होगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। टाइम जो हमारे पास है वो 1.5 ईयर है। डेट मीन्स कितने टाइम पीरियड हो जाएंगे, 6 मंथ्स में पहला टाइम पीरियड खत्म होगा, 12 मंथ्स में सेकेंड टाइम पीरियड खत्म होगा, और जो 18 मंथ हो जाएंगे तब हमारा थर्ड टाइम पीरियड खत्म होगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितने हैं, 3 टाइम पीरियड है। और इंटरेस्ट रेट क्या होगी, देखिए 4% पर एनम दी गई है, यानी कि हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगी 2%। तो 6 मंथ्स के लिए 2%, ये भी 6 मंथ्स हैं 2%, और लास्ट 6 मंथ्स के लिए 2%। अब हमको इनको कैलकुलेट करके इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी है। देखिए क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, 2 + 2 + 2 × 2 डिवाइड बाई 100%, कितना आ जाएगा 4 + 0.04, ठीक है 4.04%। अब इसको इससे कैलकुलेट करना है 2% से। देखिए क्या होगा, 4.04 + 2 + 4.04 × 2 डिवाइड बाय 100% में वैल्यू आएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा 6.04 प्लस, अब इसको इंटू करेंगे क्या आएगा 8.08, और डिवाइड होगा 100 से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0808। इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6.1208, ठीक है। अब हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है, इस वजह से हम अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए इसको अप्रोक्स मान लेते हैं कि हम 6.12% ले रहे हैं। जो इफेक्टिव परसेंटेज है हमारी वो 6.12 है। 6.1208 को ना मानकर हम 6.12 को मान रहे हैं। 6 भी हमने नहीं लिया है क्योंकि अप्रोक्स कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दूर हो जाती तो हमारा आंसर शायद इतना करीब नहीं आ पाता, इसलिए हमने 6.12% लिया है इफेक्टिव परसेंटेज को। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 6.12% ऑफ 5,000 होगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा 100 × 5,000, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। डेसिमल को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको इससे इंटू करना है और डिवाइड करना है 10 से। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 × 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 × 1 5 + 1 6, 5 × 6 30, और जो 10 से डिवाइड करना था तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 306। ये हमारा अप्रोक्स कैलकुलेशन है। तो जो ऑप्शन है सी हमारा राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 से। देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 इन 9 months एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो कंडीशन हमें दी गई है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 मंथ्स में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है वो है 8,000, 9 मंथ्स का हमें टाइम पीरियड दिया गया है, और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो ऑप्शन ए है वो है 1231, बी ऑप्शन है 1270, सी ऑप्शन है 1261, डी ऑप्शन है 1257, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो जो ऑप्शन है काफ़ी करीब करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें कैलकुलेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, पूरी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो 9 मंथ्स का हमारे पास टोटल टाइम पीरियड है। तो जो कैलकुलेशन होगी, फर्स्ट कैलकुलेशन 3 मंथ्स के एंड में होगी,
सेकंड कैलकुलेशन 6 मंथ्स के एंड में होगी और जो लास्ट कैलकुलेशन है वो 9 मंथ्स के एंड में होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइम पीरियड है और इनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। देखिए 20% पर एनम है, यानी कि पर ईयर के लिए 20% दी हुई है, तो हाफ ईयर के लिए कितनी हो जाएगी 10%, यानी 6 मंथ के लिए 10%, और 3 मंथ्स के लिए कितनी हो जाएगी 5%, तो 5% फॉर 3 मंथ्स, ये भी 3 मंथ्स हैं तो 5% इसके लिए, और लास्ट 3 मंथ्स के लिए भी 5%। इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाएगी, देखिए या तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आएगा उससे इसको कैलकुलेट करें, या फिर हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, क्या है 3 × 5 जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, 3 × 5 3 × 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 प्लस 5 का क्यूब डिवाइड बाय 100 स्क्वायर, परसेंटेज वैल्यू आएगी क्या आ जाएगा, देखिए 15 प्लस 25 इंटू 3 75.75 प्लस 5 का क्यूब 125, तो कितना आ जाएगा 0.0125, इसको ऐड करेंगे देखिए कितना होगा 15.7625, ये परसेंटेज वैल्यू आएगी हमारे पास। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 15.7625% ऑफ कितना 8000। सोल्व कर लेते हैं इसको, 15.7625 डिवाइड बाय 100 इंटू 8000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने अप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं की क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी करीब थे। अगर 1231 को मैं हटा दूं तो ये काफ़ी करीब के ऑप्शन है, अगर हम अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है हमारा आंसर गलत है, इसलिए हमने कैलकुलेशन कंप्लीट की है, फुल वैल्यूज़ को लेके हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 80 को हमें इस वैल्यू से कैलकुलेट करना है। देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 8 × 5 40, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 × 2 कितना 16, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 × 8 48 और प्लस 2 50, 5 कैरी फॉरवर्ड, 7 × 8 कितना 56 प्लस 5 61, 6 कैरी फॉरवर्ड कितना आ जाएगा 5 × 8 40, 40 प्लस 6 46। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद में 4 वैल्यूज है तो ये तो 0 को कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 61। देखिए 61 किस में आ रहा है, सी में, तो आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इतना सा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ तो नहीं आएंगी। ठीक है, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 61 है, तो हमारे पास ऑप्शन सी में ये है, या फिर नन ऑफ दीज हो सकता है अगर ये पूरी वैल्यू नहीं आई, तो ऐसा चांस कम होता है। लेकिन अगर टाइम आपके पास कम है तो आप इतना सा रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 46 आ गया था, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना इजी वे में हमने उन क्वेश्चंस को सोल्व किया जिनको सोल्व करने में आपको या तो ज़्यादा टाइम लगता था या फिर आप उन्हें स्किप कर देते थे, उन्हें छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि आपको वो कॉम्प्लेक्स लगते थे, लेकिन हमने इनको कितना इजी वे में सोल्व किया और बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए हुए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट आप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा।